शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन कमेंट करके बोलते हैं कि उन्हें परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा का निवेदन उन्होंने आश्रम में कर दिया है या दीक्षा उन्हें लेनी है, लेकिन पहले से वो कभी अनियन गार्लिक खाया करते थे अपने घर में, हालांकि अब बंद कर चुके हैं। और कोई भाई बहन कहते हैं कि उनके घर में पहले अभक्ष भोजन बनता था, यानी नॉनवेज बनता था, या बहुत सारे भाई बहनों के घर में नॉनवेज बनता नहीं था लेकिन बाहर से वो ऑर्डर वगैरह करते थे और घर के बर्तनों में ही नॉनवेज वगैरह खाते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि नॉनवेज और अनियन गार्लिक से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमारे घर में इनके पहले से बर्तन है, तो अब क्या किया जाए, इसको किस तरह से पवित्र किया जाए, क्या हमें दोबारा से नए बर्तन खरीदने पड़ेंगे अगर हमें दीक्षा लेनी है, और या फिर इतना सारा खर्चा हम कैसे करें, अभी बजट इतना नहीं है कि हम रसोई के सारे बर्तन बदल दें। तो एक छोटी सी समक वीडियो ये आप देख लीजिए, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा कि किस स्थिति में हमें क्या करना है। अगर आपके घर में सिर्फ अनियन गार्लिक वाले बर्तन है तो हमें क्या करना है, अगर आपके घर में सिर्फ अनियन गार्लिक के साथ नॉनवेज वाले बर्तन भी हैं तो हमें क्या करना है। इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है, हम अपडेट जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम प्याज लहसुन की। अगर आपके घर में जीवन भर सिर्फ प्याज लहसुन ही बना है, कभी नॉनवेज नहीं आया, तो फिर आप इस बारे में निश्चिंत होइए। अगर आपकी इतनी अर्थव्यवस्था है कि आप बर्तनों को बदल सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप बर्तनों को बदल सकें, तो फिर आपको सिर्फ वृंदावन की रज से उन बर्तनों का मार्जन कर लेना है और यमुना जल से उसको धो लेना है। अगर किसी वजह से आपके पास यमुना जल नहीं है, गंगा जल है, तो आप उससे भी धो सकते हैं। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि वृंदावन की रज से तो जरूर धोएं, साथ में यमुना जल से भी बर्तनों को धो लें। ये नियम सिर्फ उनके लिए है जिन्हें दीक्षा लेनी है आश्रम में, और सिर्फ उनके घर में प्याज लहसुन ही आज तक बना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब एक बार आप वृंदावन की रज और यमुना जल से अपने बर्तनों को पवित्र कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जीवन में कभी भी दोबारा आपको कोई भी अनियन गार्लिक प्याज लहसुन बर्तनों में नहीं बनाना है। अब बात कर लेते हैं नॉनवेज वाले बर्तनों की, जिनके घरों में नॉनवेज वगैरह बन चुका है, या चाहे आपने अपनी रसोई में बनाया है या आपने बाहर से मंगाकर सिर्फ खाया है। अगर आपके घर के बर्तनों में कभी एक बार भी नॉनवेज बन चुका है, नॉनवेज परोसा आ चुका है और वही बर्तन आपकी रसोई में मौजूद है बाकी बर्तनों के बीच में, तो अब ना सिर्फ वो बर्तन अपवित्र है बल्कि आपकी पूरी रसोई अब अपवित्र हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बर्तनों को बदलना ही होगा। अगर आपको दीक्षा लेनी है तो इतना जत्न तो आपको अब करना ही होगा। और अगर आपने पूर्व में नॉनवेज खाया हुआ है, मांस खाया हुआ है, तो मांस के विषय में कोई भी कोताही परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान नहीं बरतते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस रसोई में मांस के बर्तन हैं वहां पर बाकी सभी बर्तन भी अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको पवित्र बर्तन तो रखने ही रखने होंगे। अब चूल्हे की बात कर लेते हैं। अगर किसी चूल्हे के ऊपर मांस बना हुआ है तो नो डाउट आपको फिर चूल्हा भी बदलना होगा। मैं जैसे पहले आपको अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि जिस घर में नॉनवेज बन चुका है वहां पर कोई इफ बट नहीं चलता। इफ बट सिर्फ प्याज लहसुन के मैटर में चलता है, तो वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि बर्तनों को आप वृंदावन रज और यमुना जल से पवित्र कर दोबारा से यूज कर सकते हैं। और चूल्हे के साथ भी सेम यही स्थिति है कि आप चूल्हे को वृंदावन रज और यमुना जल से साफ कर लें। लेकिन अगर आप मांस बना चुके हैं पहले ही चूल्हे के ऊपर, बर्तनों में मांस परोसा जा चुका है, बनाया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में बर्तनों को और चूल्हे को बदलने के अलावा दूसरी कोई स्थिति हमारे पास नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी भाई बहन का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर